तेरा हाथ बड़ा रहेगा, तेरा बात यहोवा पे रहेगा, तो 100% बहुत सारे युद्ध को आप जीतने जा रहे हो। हालेलुया। मर्दों को और औरतों को देखकर परमेश्वर कह रहा है विवादों को हटाओ, हालेलुया, गुस्सों को हटाओ और मेक श्योर करो तुम्हारे हाथ उठे हो। हालेलुया। दूसरा लिफ्ट योर हैंड्स एज अ साइन ऑफ डेस्परेशन। लिफ्ट योर हैंड्स एज अ साइन ऑफ डेस्परेशन। अपने हाथों को ऐसे उठाओ जैसे तुम्हें कहीं और से मदद नहीं मिलने वाली, सिर्फ यहोवा आपको मदद करने वाला है, राइट? नोवेयर एल्स। मैं आपको एक वचन देता हूं, लैमेंटेशंस की किताब 2 अध्याय उसका 19वां वाक्य। व्हाई कांट वी पुट द वर्सेस आल्सो ऑन द स्क्रीन, ताकि लाइव में जो बैठे हैं उनको भी इट विल बी इजियर फॉर देम। जॉन थोड़ा सा अगर हम वो देख सकते हैं। 2 of you are there, no? So help each other. Praise you, Master. Praise you, praise you, praise you. Lamentations की किताब 2 अध्याय 19वां वाक्य। Lamentations, विलाप गीत। बेटा आपने लैमेंटेशन नहीं उठाया है। हालेलुया। 2 अध्याय उसका 19वां वाक्य। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर। रात के हर पहर के, हर पहर। रात में कितने पहर होते हैं आपको पता है? बोलिए 4। ठीक है, कितने पहर है? 4, राइट? बोलिए 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। ठीक है, पहला पहर 6 बजे शुरू होता है, दूसरा 9 बजे, तीसरा 12 बजे, चौथा 3 बजे, राइट? और प्रभु यीशु मसीह कौन से पहर में सबसे ज्यादा दुआ करते थे? चौथे पहर में। चौथा पहर कितने बजे शुरू होता है? 3। प्रभु यीशु मसीह समुद्र पे कब चले थे? चौथे पहर में। कितने बजे? 3 बजे। हालेलुया। मरियम यीशु से कौन से पहर पे मिली? चौथे पहर में। हालेलुया। इसका मतलब 3 बजे के बाद। ठीक है, हर पहर में है ना, ऐसे लिखा है, पढ़ेंगे। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा की नाई उंडेल। हाँ। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने हाथों को उठाओ। जब आप अपने हाथ उठाते हो ना, आप पता क्या कह रहे हो? प्रभु और कहीं से मदद नहीं मिलने वाली है, सिर्फ आप मेरे लिए काम कर सकते हो। आपको शायद समझ नहीं आया। जब पतरस पानी में डूब रहा था, ना सर उठाता, ना पैर उठाता, ना शरीर। उसने क्या उठाया आपको पता है? हाथ। When you go to God, hands are a sign. हाथ एक साइन है कि आपको मदद चाहिए। हर डूबने वाला व्यक्ति आखिरी तक क्या फड़फड़ाता है पता आपको? हाथ। जब आप when you're going to God, lift up your hands as a sign of desperation. खुदा आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, आपके अलावा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। बाइबल तो कहती है हर पहर में उठ। मैं तो आपको कह रहा हूं रात के हर पहर में भी नहीं, कम से कम चौथे पहर में उठो। तेरे को लोग बोलते 3 बजे बड़ा डिफिकल्ट टाइम हो जाता है पास्टर जी, 3 से 6 के बीच में, है ना? मैं उन्हें बोलता कोई बात नहीं, प्रभु कोई भी टाइम में सुन लेता है। लेकिन अगर आपको कुछ अचीव करना है ना लाइफ के अंदर, और आपको बढ़ना है, और आप चाहते हैं कि 25 में तो कुछ तो चीजें बढ़। मैं लोगों को बोलता कितना सोओगे यार, कितना सोओगे? यही काम करना मरने के बाद। तब सोचोगे काश थोड़ा जगह होता। जैसे प्रभु के दास बिली ग्रैम कहते कि जब तुम जाओगे उस कमरे के अंदर जहां पे सिर्फ वर्णन होगा तुम्हारे भलाइयों का, और भलाइयां लिखी होंगी, और आप कहोगे ये भी मेरे लिए था, ये भी मेरे लिए था, ये भी, और प्रभु कहेगा ये सब तेरे लिए था। मुझे मिला क्यों नहीं? क्योंकि तू सो रहा था। Because you were sleeping. फालतू चीजों में थे हम लोग, बेकार चीजों में पड़े हुए थे हम लोग। But if we were awake और दुआ करते, मेहनत करते, तो वो सारी भलाइयां जो 20-25 में हमारे लिए लिखी थी, सब खुदा हमें दे देगा। God shall give everything to us. डेस्परेशन में प्रभु के पास जाना है और हाथ उठाना।
और प्रभु को बोलना है, परमेश्वर ये हाथ उठे हैं ताकि मेरे बच्चे और मेरी पीढ़ी और मेरा परिवार क्या करे। ये हाथ उठने हैं, बोलो उठने हैं। आपको पता है लहू कैसे जाया जाता है? इट इज poured फ्रॉम द हैंड, है ना। जितने भी आप पुराने नियम में देखते हो, जब मंदिर को शुद्धिकरण किया जाता था, और फिर हमने वो पढ़ा था और सीखा था, जहाँ पे पोडियम के ऊपर जितने भी वस्तु थे, कलीसिया में जितने भी वस्तु थे, उसको क्या करते थे? ऑयल और ब्लड से कॉन्सिक्रेट करते थे, अनॉइंट करते थे, और उसी के बाद 7वें दिन क्या करते थे? वो बंदा वेदी पे जाता था और फिर प्रभु का बड़ा प्रेजेंस उतरता था। मैं आज आपको कुछ सिखाऊं। आप चाहते आपके घर के अंदर फालतू मृत्यु, फालतू रोग, फालतू चीजें ना आए? गेट अप and start covering your family. You have to do it. ऐसा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अब ये सब चीजें मैं जब मैं बोलता हूँ ना, ये ऑनलाइन में तो लोग ना उतना ही काट के डाल देते हैं, और इसी के लिए मेरे को बड़ा मेरे लोग नहीं डालते, मेरे तो जितने ऑनलाइन में जुड़ते हैं ICM वाले सब जबरदस्ती कुछ है ना, जो उतना ही काट के डाल देते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, है ना। आयुब की धार्मिकता ने उसे बचाया नहीं था, वो लहू था जिसने, वो सुबह उठकर क्या करता था पता है? He'll pour out that blood, he'll pour out that blood, he'll pour out that blood, he'll pour out that blood। और इसी के लिए क्या है, वो ब्लड तो डालता था, प्रभु ने सारे बाड़े हटा दिए, लेकिन आयुब के ऊपर का बाड़ा नहीं हटाया। पता है क्यों? क्योंकि वो ब्लड किससे डालता था पता है? अपने हाथों से। हालेलुया। अब आप इस लहू को जितना भी हटा लो, ये लहू अब आप पे लग चुका है। हालेलुया। इसको अब हटाया नहीं जा सकता है। He will pour it out, pour it out. He was such a wise man, such a wise man. The blood of Jesus, है ना। मैं जितनी बार भी प्रभु के दास रेनहार्ड बॉन्के, मैंने और किसी को इतना प्रचार करते हुए नहीं हुआ ब्लड के ऊपर, लेकिन जब रेनहार्ड बॉन्के के प्रचार को आप देखते हो ना, उनके हर प्रचार में होता था एंड द ब्लड ऑफ जीसस, एंड द ब्लड ऑफ जीसस। ओ हर प्रचार में उनका कहीं ना कहीं होता था कि यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। पीपल ऑफ गॉड, उस लहू में ताकत है, उस लहू में सामर्थ है, वो इस हाथों से डाला जाता है। हालेलुया। आप अपने पीढ़ी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने वेल्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्लीड द ब्लड विथ योर हैंड्स। आपके हाथ आशीषित है। हालेलुया। हाथ आशीषित है। इन्हें उठाओ खुदा को और ढालो। कोई बात नहीं, घर के अंदर कोई आपकी बात नहीं सुनता, कम से कम लहू तो लगा ही सकते हो। हालेलुया। कम से कम उतना तो आप कर सकते हो। कोई बात नहीं, आपका बच्चा, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके ऑफिस वाले कोई आपकी बात नहीं सुन रहे, कम से कम लहू तो कर सकते हो, कम से कम तो छिड़क सकते हो, कम से कम तो डाल सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूं, जहां लहू है वहां अद्भुत कार्य होना ही है। आज नहीं हुआ तो कभी ना कभी तो होगा ही होगा। Where the blood is there, there is the protection of God. Where the blood is there, there is the blessing of God. जहां लहू है वहां खुदा का प्रोटेक्शन है, वहां खुदा का बरकत है। मैं हमेशा बोलता हूं कि शैतान को प्रभु का खून नहीं बहने देना चाहिए था। ये पृथ्वी इसके लिए बदली क्योंकि यीशु का लहू गिर गया। हालेलुया। उसके उस लकड़ी से बहता हुआ लहू उस मिट्टी पे जब गिरा होगा ना, हालेलुया, मिट्टी ने भी कहा होगा अब तो बस काम हो गया। मिट्टी के ऊपर परमेश्वर का काम होना ही होना है। क्यों है? क्योंकि प्रभु का लहू गिर चुका है। हालेलुया। आज 300 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभु को क्यों जानते पता है? वो लहू का काम। अब शैतान कोशिश कर ले, वो कुछ भी कर ले, वो बीमारी ले आए, वो विरोध ले आए, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हालेलुया। मैं रिसेंटली एक स्ट्रीट प्रीचर को प्रचार करते हुए देख रहा था इंग्लैंड में, और एक अफ्रीकन बंदा था, वो स्ट्रीट में प्रचार कर रहा है। और जब स्ट्रीट में प्रचार कर रहा था तो रात को वो करता, वो क्या करता है, इंग्लैंड में एक जगह है जहां पे ना बहुत सारे पब्स और क्लब्स है ना, और सबको ना यही जगह चाहिए प्रचार करने के लिए। हम में से कुछ लोगों की असली कॉलिंग ना शायद पोडियम पे नहीं है, कुछ की कॉलिंग शायद सोशल मीडिया में होगी, कुछ की कॉलिंग शायद यहां पे होगी, और कुछ की कॉलिंग शायद बाहर होगी। I always say to people, don't crave for a platform, make a platform. Platforms बनाओ, और जब वो प्लेटफॉर्म आप बनाओगे अपने आप लोग जुड़ते चले जाएंगे। लोग क्रेव करते मुझे वो जगह मिल जाए, वो जो वहां वो जगह मिल जाए। क्यों वो जगह क्यों चाहिए भाई? तुम अपना बनाओ। हालेलुया। तुम मेहनत करो। हालेलुया। बाहर निकलो और प्रभु अपना प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए तैयार करेगा। हालेलुया।
मैं लोगों को बोलता, इतने इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम में फेमस हो रहे हैं, इतने इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब पे हो रहे हैं, इतने इन्फ्लुएंसर्स पता नहीं कौन, वो टिकटॉक से लेके पता नहीं कहां कहां फेमस हो रहे हैं, और हम मसीह लोग नहीं हो सकते? हालेलुया, आप भी वही प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो और प्रभु आप में सही तरीके से आपको भी आशीषित कर सकता है। वो बंदा खड़ा होकर प्रचार कर रहा है और उसके कई वीडियोस है यूट्यूब के अंदर, तो वो खड़े होकर वो अफ्रीकन ब्रदर प्रचार कर रहे हैं और वो यीशु के बारे में प्रचार कर रहे हैं। तो एक लड़की आती है और वो लिटरली यीशु को गाली बकती है। मां की गाली क्या करती है वो इंग्लिश में? यीशु मसीह को उस माइक में गाली बकती है, भयंकर तरीके से बक रही है ना। वो बंदे ने गुस्सा हो गया, बंदे ने बोला, देख तेरे को जो मुझे बोलना है बोल, पर प्लीज यीशु के बारे में बोल। तेरे को बड़ा दुख हुआ, तेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा मेरे को दुख नहीं हुआ, तेरे को यही नहीं पता तूने किसको गाली बकी है। मैं एक्चुअली सोच रहा था, सच्ची बात है ना, इसको यही नहीं पता किसको गाली बकी है, क्योंकि पिलातोस बताएगा पिछली बार जब इसके खिलाफ काम किया तो क्या हुआ। हालेलुया, पिलातोस की पत्नी बोल बोल के थक गई, इसके खिलाफ कुछ मत करियो, बेशक तुझे अपना पदवी खोना पड़े लेकिन इसके खिलाफ मत करियो। रोमा साम्राज्य नाश हो गया, हालेलुया, नहीं होता अगर पिलातोस। यहूदियों की हालत देखो, हम चाहे यहूदी को कितना भी बुरा लगे, पर ये सच्चाई है यहूदियों की। उन्होंने खड़े होकर बताया, क्या बोला? इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। और यीशु ने बताया क्या बोला? यीशु ने कहा मेरे लिए मत रो, मैं तो वैसे भी 3 दिन में उठने वाला हूं। हालेलुया, मेरे लिए मत रो, मेरे पर मैं तो आया ही इसी काम के लिए हो, मेरे लिए मत रो। तुम्हें एहसास होना चाहिए तुमने क्या किया है। और बाइबल कहती है, यीशु ने बताया क्या बोला? तुम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए रो। तो खड़ी हुई इसने बोला कि प्लीज डू नॉट अब्यूज जीसस, यीशु को अब्यूज मत करो, गाली मत बको। पर वो गाली बकती रही यीशु को, बकती रही यीशु को, है ना, बकती रही। लेकिन वो बंदा भी, उसने क्या किया? उसने प्रभु के बारे में उसे बताया। वो गाली बकती रही, बोला अगर ये प्रभु को इतना पाप से क्या दिक्कत है, पाप से क्या दिक्कत है, पाप से क्या दिक्कत है। तो वहीं पे खड़ा हुआ बोला, बहन अगर पाप से इसके लिए दिक्कत है क्योंकि पाप तुझे नरक ले जाएगा। तू प्रभु की बेटी है, ये काम की वजह से तू कहीं और चली जाएगी। इसके लिए प्रभु, इसके लिए हम पाप का प्रचार करते हैं। तू कहीं और चली जाएगी, जो घर तेरे लिए बना तू उसमें नहीं जा पाएगी। आपको पता क्या हुआ? करते 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 बोलते रहे, विवाद करते रहे। थोड़ी देर में ना उस लड़की की आंखों से भयंकर बड़े बड़े आंसू, भयंकर आंसू, भयंकर। गाली बकने वाली घुटने पे आ गई। 1 पीस पहना हुआ था उसने, घुटने पे आ गई, पग के नीचे, है ना। और वो बंदा फाइनली उसके लिए क्या कर रहा है बताए? प्रेयर कर रहा है। मैं कह रहा हूं आपको, शैतान गालियों से शुरुआत करेगा। हालेलुया, लोगों को ले आएगा जो गालियों से शुरुआत करेंगे। आप सही हो और मैं सही हूं और मेरे हाथ सही है, हम पवित्र है। हालेलुया, यही गाली वाले क्या करेंगे? एक दिन प्रभु यीशु को जान जाएंगे और वही हाथ उठाएंगे, हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम को उठाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इट इज सो इंपॉर्टेंट कि हम प्रभु में अपने लोगों के लिए हाथ उठाकर दुआ करें। तीसरा, कितना कुछ बोलने के लिए, बट यस, थर्ड, लिफ्ट योर हैंड्स टू एक्सप्रेस योर कमिटमेंट टू गॉड्स वर्ड। लिफ्ट योर हैंड्स टू एक्सप्रेस योर कमिटमेंट टू गॉड्स वर्ड। इसका वचन पढ़ा के फिर मैं आपको समझाऊंगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। भजन संगीता 119 उसका 48 पढ़ेंगे। Psalms 119 verse number 48 इंग्लिश में है, I will lift up my hands towards your commandments which I love and I will meditate on your statutes। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। I will lift up my hands towards your commandments। जो प्रभु कहता है ना उसे अपने हाथों से हमें फॉलो करना है। प्रभु जो कहता है उसे अपने हाथों से फॉलो करना है ना। कमांडमेंट्स प्रभु ने हमें दिए, 10 आपको मिले, 10 आज्ञाएं मिलेंगी आपको पुराने नियम में, और फिर जब आप नए नियम में आएंगे 2 का वर्णन प्रभु यीशु ने दिया हुआ है। मैं 3 बोलता हूँ। तीसरा, सुसमाचार जाकर जगत के कोने कोने में सुनाओ। हालेलुया, वो भी एक कमांडमेंट, एक कमांड ही दिया था परमेश्वर ने, है ना। एंड जीसस कमांडेड कि ये करना है करके, तो है ना। तो जब हम कहते हैं ना कि मैं घूस नहीं लूंगा, आप पता क्या कर रहे हो? आप प्रभु की उस कमांडमेंट को सुन रहे हो और उसे मान रहे हो।
जब आप कहते हो कि मैं ये गलत काम के लिए ये पैसा नहीं दूंगा, आप अपने आप को नहीं बचा रहे हो, है ना, है ना। मतलब कोई देखेगा भी नहीं, शायद एक आध दो कुछ करके किसी ने चुपचाप कर लिया, चलो किसी को पता थोड़ा लग रहा है, प्रभु आपको तो पता ही है क्या चल रहा है करके। मैं आपको बताऊं, आज भी सही तरीके से काम होते हैं। कोई भी कितना भी करप्शन क्यों ना चल रहा हो, सही करने वाले के लिए समय थोड़ा ज्यादा लग जाए, लेकिन काम सही होता है, काम होता है। अब सही करने, कई लोग मुझे बोलते हैं पास्टर अगर इस तरीके से जाएंगे ना तो पास्टर बहुत टाइम लग जाएगा। मैं उन्हें पता क्या बोलता हूँ, तू जो जितना टाइम लगा रहा है ना ये काम सही तरीके से करने में, उतने टाइम तेरी अगली पीढ़ी ना हॉस्पिटलों में कम रहेंगे, बीमारियों में कम रहेगा, हालेलुया, पता चले पुलिस स्टेशन में कम रहे, चीजों में सही रहे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ऑनेस्ट इन व्हाट यू डू। जब आप ऑनेस्ट होते आपके कामों के अंदर, किसी को नहीं पता होता, किसी को। मैं एक बार एक घर पे हम लोग प्रेयर करने के लिए गए और उस घर में ना भयंकर, मतलब बहुत सारे इश्यूज थे। मैं उस फैमिली को जानता नहीं था। जिस चर्च में मैं मीटिंग कर रहा था उसके बाद मेरे को एक डिनर अरेंज किया था उस प्रभु के दास ने। तो उस घर में मैं गया तो पास्टर ने बोला इस घर में बहुत दिक्कत है पास्टर, है ना, लेकिन वो आपका वचन सुनते हैं तो इसके लिए उनका बड़ा मन है कि आप एक बार जाकर प्लीज उनके पास जाए करके, है ना, खाना खाएंगे उनके पास। तो मैं गया, मैं आराम से खाने के लिए गया था। खाने के बाद वो जो सिस्टर थी और जो हस्बैंड थे बहुत ही अच्छे लोग थे, है ना, वो उन्होंने बोला पास्टर क्या आपसे अकेले में थोड़ी देर बात कर सकते हैं करके। तो हमने क्या किया, उनके पास एक्स्ट्रा रूम था तो उस रूम में हम गए, हमने साथ में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद मेरे को ऑलरेडी सिचुएशन बताया था, क्योंकि थोड़ा पास्टर साहब ने बता दिया, बाकी इन्होंने बताया कि इनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही है, बहुत जो भी हो रहा है, लॉस हो रहा है बहुत लाइफ में लॉस, प्रॉपर्टी में लॉस, काम में लॉस, बहुत लॉसेस हुए। हमने प्रार्थना किया, है ना, तो आई वाज गाइडेड इन द स्पिरिट टू कि थोड़ा सा और उनके लिए प्रेयर करूं करके। सो वी प्रेयर टुगेदर। जब प्रेयर किया तो प्रभु ने इनको बोला कि इसको बोल, इसके जो फादर है ना, वो गलत तरीके से पैसा कमाते थे करके। इसके फादर गलत तरीके से कमाते थे, इस घर के अंदर वो गलत कमाई का पैसा पड़ा हुआ है करके, गलत तरीके की कमाई का। तो मैंने बोला परमेश्वर डिनर के लिए बुलाया था इन्होंने मैंने कहा आप ऐसी चीजें बोल देते हो, है ना, पता चले हो गया। और कभी कभी आपको मैं बताऊं, मैं तो अपनी कमजोरी बता रहा हूं, तो अगर आपको लगे कि अच्छा पास्टर अरुल में इतना विश्वास नहीं है, तो नहीं है है ना। कभी कभी हमारे मन में डाउट भी आ जाता है, प्रभु सही तू ही बात कर रहा है तो मेरे को डर भी लगता है, इट्स नॉर्मल थिंग राइट। मेरे को तो लगता है, अब आपका पता नहीं मेरे को, तो मेरे को थोड़ा सा डर लगा। तो मैंने प्रभु को बोला प्रभु बाकी सब बता देता हूँ, ये नहीं बताऊंगा मैंने बोला प्रभु अच्छा करेगा। और मैंने ना ऑयल भी थोड़ा प्रेयर किया, सब करा। प्रभु ने बोला कोई फायदा नहीं है बोला कम से कम जो डिनर खा रहा है उसका तो ऑनेस्टी दिखा दे, है ना। और मैंने नहीं दिखाया, मैं आपको सच बता रहा हूं, ऑनेस्टी नहीं दिखा। अब अगला क्या हुआ बताए, उन्होंने एक लिफाफे में थोड़ा पैसा था। अब इतना तो हमें पता है लिफाफे में पैसे ही होगा तो वो मेरे को देना चाहते थे, मैं नहीं लेना चाहता था। तो मेरे को दे रहे, पास्टर को लेना ही पड़ेगा, मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता मैं गलत अंदर मैं इनको बोल नहीं पा रहा था। मैं प्रभु को बोल रहा, प्रभु कहता ले पर वो बोल के है ना। एनीवेज वो मेरी कमजोरी थी, पर मैंने खुदा की सुन ली। मैंने कहा मैं आपको एक चीज बोलूंगा, प्लीज आप बुरा मत मानना। प्रभु ने बोला इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल बुरा ना लगे करके। उन्होंने बोला नहीं पास्टर बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा करके, बिल्कुल बोला। और फिर मैंने उन्हें बोला कि मैंने उन्हें पहले बिठाया, मैं थोड़ा सा दूर हुआ, फिर मैंने उनको बोला ठीक है। तो मैंने उन्हें बोला कि ब्रदर एक्चुअली ऐसा है ना कि इस घर में ना, जो ये घर आपने बनाया, बोला हाँ घर बनाया। और फिर मैंने बोला ये जो घर बना है ना, और ये जो इन्वेस्टमेंट्स हुई है ना, ये आपके ऊपर एक श्राप है, क्योंकि आपके जो फादर है ना वो गलत तरीके से पैसा कमाते थे। बोला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ श्राप मैं देख रहा हूँ इन द डीलिंग ऑफ, जो काम वो करते थे उसके अंदर डीलिंग में दिक्कतें चलती थी बता। बोला तो मैंने इतना बोला, और मैंने एक्सपेक्ट किया कि वो शायद गुस्सा हो जाएंगे या कुछ। तुरंत उन्होंने मेरे को देख के बोला कि पास्टर आप बिल्कुल श्योर है क्या? तो बोला हाँ। तो मैंने पूछा आपके फादर काम क्या करते हैं? तो उनका काम पता है क्या था? लैंड को रजिस्टर करने का काम था उनका। लैंड जो होता है उसे
रजिस्टर करने का काम था। उस कंट्री में जो लैंड होते थे उनको रजिस्टर करने का काम था। तो उन्होंने बोला कि पास्टर आपको पता है हमें इतना बड़ा घर कैसे मिला करके? बोला मेरे फादर लैंड रजिस्टर करने के लिए कभी कभी अनऑथराइज्ड चीजों को भी वो क्या करते थे, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स जहां पे गवर्नमेंट ने बोला था कि इतना ही घेरना है, वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा घेरने देते थे। घर बना रहे हो, गवर्नमेंट नॉर्म्स को मत तोड़िएगा। वो बढ़ा रहा है बालकनी, आप मत बढ़ाना, आप खुद आके हो। वो बढ़ा रहा है वेरांडा, आप मत बढ़ाना। हालेलुया। ये सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं, मत करना। अगर खुदा ने आपको 100 गज दिया है तो उसे 105 मत करना घेर घेर के, 103 भी मत करना। जिस दिन खुदा को लगेगा कि इसे 105 करना है, वो तुझे 115 वाला देगा। यहोवा पे भरोसा करो, बिलीव इन द लॉर्ड। हालेलुया। वो खत्म हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट किया, पास्टर बिल्कुल करेक्ट है करके हम साथ में बैठे, है ना, देखना डिनर पूरा लंबा स्ट्रेच हो